हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि कल देर रात तक आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे। यानी कि कल रात आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनके इमोशंस आपके लिए क्या थे, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है और आप सभी के लिए है। तो हो सकता है कि कुछ मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें, कुछ ना करें। तो आपको ओपन माइंडेड होकर ये रीडिंग सुननी है। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचेंगे यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। ओके व्यूअर्स, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि कल रात आपके जो पर्सन सोच रहे थे वो क्या सोच रहे थे, क्या उनकी फीलिंग्स थी, क्या उनके थॉट्स थे, क्या उनके इमोशंस थे। आइए जानते हैं। ओके, स्टे पॉजिटिव। चलिए, 3 of swords, okay, and 8 of pentacles. I need one card at one time. Okay, Knight of Swords, interesting. 7 of Swords. Let me shuffle again. Let's take one more card. High Priestess, interesting. तो आई होप ये कार्ड्स विजिबल है। देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले मुझे यहाँ पर जो चीज़ नज़र आती है वो ये है कि कल रात कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो हैं बहुत इम्पेशेंट एनर्जी में थे। ऐसा लगता है कि बहुत इम्पेशेंट हो रहे थे किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर। ऐसा लगता है जैसे आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे थे कल रात, कुछ बात करना चाह रहे थे वो आपसे। दे वॉन्टेड टू टॉक टू यू लास्ट नाइट, लेकिन वो रोक भी रहे थे अपने आप को और सही वक्त का, किसी राइट मोमेंट का वेट कर रहे थे, या सिर्फ रोक रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे कि वो ना आपसे बात करें। लेकिन फिर भी पेशेंस इनसे नहीं रखा जा रहा था। तो बहुत इम्पेशेंट हो रहे थे ये कल रात आपके लिए। ओके, एज इन कि इनको आपसे बात करनी थी, आपसे मिलना था, कुछ कन्फेस करना था, कुछ कहना था। सो दे वर बीइंग वेरी इम्पेशेंट। ऐसा लगता है कि जैसे काफ़ी लोगों को तो कल रात इनका कॉल आया होगा या इनकी तरफ से कोई मैसेज आया होगा, और काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है व्यूअर्स कि इन्होंने हो सकता है सोशल मीडिया पर बहुत देर ऑनलाइन रहकर कोशिश की होगी कि शायद वो आपसे बात करें, या एक्सपेक्ट किया होगा कि आपका ही मैसेज आ जाए तो बात शुरू हो जाए। अगर कोई भी संकोच, कोई भी हेजिटेशन था इनको मैसेज करने में या बात करने में, तो बहुत देर तक ये ऑनलाइन बने रहे या बहुत देर तक एक्टिव रहे सोशल मीडिया साइट्स पर, रात में देर रात तक, कि आप ही इनको मैसेज कर लें। लेकिन आपका मैसेज नहीं आया तो भी इनको एक डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि ये बहुत इम्पेशेंट हो रहे थे आपसे बात करने के लिए कल रात। और अगर कल आपका मैसेज या कॉल इन्हें आया है, या कल आपने इनको बात करने की कोशिश की है, तो इन्होंने उस चीज़ का रिस्पॉन्स भी दिया होगा। क्यों? क्योंकि ये आपसे बात करना सच में चाह रहे थे। तो अगर ये आपको कॉल मैसेज नहीं कर पाए तो इट इज़ जस्ट दैट कि उन्होंने कंट्रोल किया है अपने आप को, रोका है ज़बरदस्ती। क्योंकि इनकी एनर्जी मुझे ऐसी लगती है व्यूअर्स कि ये बहुत अर्जेंट कुछ आपको बोलना चाहते हैं, बहुत जल्दी में है, कुछ आपको बताना चाहते हैं। कि इनके मन में एक सेकंड थॉट है कि कहीं देर ना हो जाए, मुझे जल्दी बोलना चाहिए और समय नहीं लगाना चाहिए, अब और किस राइट टाइम का वेट करूं मैं। तो ऐसी भी एनर्जी है, ऐसे भी भाव हैं, लेकिन फिर भी वो रोकते हैं अपने आप को बिकॉज ऑफ सम रीजन। ऐसा लगता है जैसे बहुत कुछ जो उनका दिल आपसे कहना चाहता है वो उनका दिमाग नहीं चाहता कि वो बातें आप तक पहुंचे। तो इनके दिल और दिमाग के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है मुझे। और कल रात बहुत पीसफुल नहीं थी इनकी, बहुत स्मूथ, पीसफुल, बहुत रिलैक्स्ड नहीं। इनफैक्ट ऐसा लगता है कि जैसे काफ़ी ज़्यादा कलरलेस, काफ़ी ज़्यादा लो वाइब थी इनकी कल रात। ऐसा लगता है जैसे
फिजिकली भी काफ़ी वीक फील कर रही थी या कर रहे थे, ऐसा हो सकता है। जैसे इनको कोल्ड हुआ है, मुझे ये भी लग रहा है। लेकिन आप ये 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देखिए ज़रा। ये जो कार्ड है, कैसे यहाँ पर दिल पूरी तरह से टूटा हुआ है और ये इंसान यहाँ पर बैठ कर ऐसे स्क्रीम कर रहा है या कर रही है। तो इस तरह से इंसान यहाँ पर चीख रहा है और ये यहाँ पर जो दिल है ये तोड़ा जा रहा है। ओके, और पीछे का जो पूरा बैकग्राउंड है, पीछे का जो भी पूरा सराउंडिंग्स हैं, वो बिल्कुल कलरलेस है, डार्क है। ऐसे ही हो रहा है इनके इमोशंस के साथ भी व्यूअर्स, ऐसा ही इनके इमोशंस के साथ हो रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है जैसे इनकी लाइफ कलरलेस हो गई है। एटलीस्ट कल रात तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई खुशी, कोई उम्मीद, कुछ एक्साइटमेंट बचा नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका दिल टूट रहा था। जब दिल टूटता है तो जीवन से सारे रंग उड़ जाते हैं। इनको भी ऐसा ही लग रहा था। 3 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि आप लोगों के बीच जो इशू हुआ है या ये जो पेन है उसका कारण कोई और भी हो सकता है। ऑब्वियसली हो सकता है कि जो भी कोई और है, यानी कि अगर कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर है और उसकी वजह से आप लोगों के बीच अगर कोई इश्यूज या कोई कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने वो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस अलाउ किया है। थर्ड पार्टी यूँ ही कभी भी इंटरफेयर नहीं कर सकती जब तक कोई अलाउ ना करे। तो पॉसिबल है कि आपके पर्सन ने वो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस कभी अलाउ किया हो या कभी लाइटली लिया हो या दिल और दिमाग के बीच में कंफ्यूज बहुत रहे हों। लेकिन अब उनका दिल टूट रहा है। क्यों? क्योंकि अब उनको कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। दे आर रेडी टू टेक स्टेप्स। अब ऐसा लगता है मेहनत करने के लिए तैयार हैं। अगर पहले एफर्ट्स नहीं लिए थे आपके लिए, नाउ लुक्स लाइक दैट दे आर रेडी टू टेक ईच एंड एवरी स्टेप टू कन्विंस यू और टू गेट यू बैक। आपको वापस पाने के लिए, कन्विंस करने के लिए, या आपका विश्वास जीतने के लिए, या आपको विश्वास दिलाने के लिए कि इनका प्यार कितना सच्चा है, ये कितने जेन्युइन है। अब ये बहुत सारी मेहनत करने को तैयार हैं। ऐसा लगता है बहुत एफर्ट्स लेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर भी मेहनत कर सकते हैं। यू नो, दे विल ट्राई अ लॉट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब इनका दिल टूट रहा है। पेन में था ये इंसान। ये दर्द ऐसा है जैसे कोई बहुत फ्रस्ट्रेटेड है कि वो दिल दिमाग में तालमेल नहीं बना पाए। या दे आर इन पेन। और रीज़न कोई और हो सकता है, लेकिन कोई और भी रीज़न तभी बनेगा व्यूअर्स जब उसको इतना पावर दिया जाए। तो हो सकता है, पर इनकी लाइफ में मुझे दिल दिमाग का इशू लगता है। ये भी लग रहा है व्यूअर्स मुझे, ये इंसान जो है वो जो भी काम करता है, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं अभी, या कोई एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या कोई जॉब कर रहे हैं, या किसी ऐसे पोस्ट पर हैं, वेरेवर दे आर, ऐसा लगता है जैसे इनका काम टीचिंग का हो सकता है, या मेंटोर हैं, या खुद पढ़ रहे हैं। ऐसी चीज़ें जिसमें ये डॉक्यूमेंट्स के साथ, पेपर्स के साथ बहुत डील करते हैं। यू नो, ऐसा कोई जॉब, ऐसा कोई प्रोफेशन, ऐसा कोई काम या ऐसी कोई चीज़ में ये इन्वॉल्व है जहाँ पर इनको डेली बहुत सारे पेपर्स के साथ डील करना पड़ता है, कागजात। तो वो अब टीचर हैं तो वो बच्चों के क्वेश्चन पेपर्स और ये सब हो सकता है, यू नो, या फिर खुद पढ़ रहे हैं तो खुद के पेपर्स या खुद की पढ़ाई के लिए डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हैं, या किसी ऐसे जॉब में है जहाँ इनको डॉक्यूमेंट रिलेटेड बहुत वर्क रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कि ये अपनी लाइफ में किसी ऐसी ही पोजीशन पर या किसी ऐसी ही एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। लेकिन व्यूअर्स कल रात ही ऐसा सोच रहे थे, ये मुझे लग रहा है कल रात कुछ काम कर रहे थे। दे वर नॉट फ्री, दे वर बिजी, दे वर डूइंग समथिंग, कुछ कर रहे थे, चाहे वो घर का कोई काम है, इनका पर्सनल कोई काम है, या इनका प्रोफेशनल कोई काम है। दे वर डूइंग समथिंग, दे वर बिजी समवेयर, तो कहीं तो बिजी थे, लेकिन स्टिल इनके जो थॉट्स हैं वो आपकी तरफ ज़्यादा थे, क्योंकि दिल अंदर से टूटा हुआ था। भाई बिजी तो आपको दिमाग को रखना ही पड़ता है या काम करना पड़ता है, बट इट इज़ द हार्ट जो पेन में है, वो दिल है जो दुख रहा है, वो मन है जो कहीं नहीं लग रहा है। तो दुखी तो थे वो,
और मुझे लगता है कि काम के बाद भी, फ्री भी हुए, जब भी जो भी हुआ, ये स्टिल आपसे बात करना चाहते थे। ये पेशेंस रखने के मूड में नहीं है, ना इनसे पेशेंस रखा जा रहा है। और जितना पेशेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं, एज इन अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की, दबाने की जितनी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, इट इज़ गेटिंग मोर डिफ़िकल्ट फॉर देम। उनके लिए और ज़्यादा टफ होता जा रहा है सिचुएशन, और डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, क्योंकि पेन तो पहले ही सप्रेस कर रहे थे। अब वो कुछ आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ कन्वे करना चाहते हैं, कोई मैसेज है, फिर भी वो नहीं कर पा रहे हैं। सो दे आर सैड फॉर दैट। समवेयर व्यूअर्स वो आपको देख रहे हैं कि आपने तो अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए हैं। ऐसा नहीं है कि आप बात नहीं करोगे, रिस्पॉन्स नहीं दोगे, दिल के दरवाजे बंद कर लिए मतलब उनको ये लग रहा है कि आप सुन सकते हो सब कुछ, लेकिन ट्रस्ट नहीं करोगे। यू नो, जैसे कोई आपसे बोले मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, और आप बोलोगे बोलो, और कोई बोल भी दे उसे जो भी बोलना है, फिर भी आप कहोगे ओके, बट आई डोंट नो कि मैं ट्रस्ट करूँ या ना करूँ इस बात पर, आई एम नॉट श्योर। तो आप ऐसा नहीं है किसी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, किसी की बात भी सुन सकते हो, किसी से बात भी कर लोगे, ओके, बट अब आप ट्रस्ट नहीं करना चाहते ही नहीं हो। आपका एक ऐसा एटीट्यूड हो गया है अब कि हाँ ठीक है, बहुत सच्चे होंगे, हाँ ठीक है, आप बहुत बदल गए होंगे, हाँ इस बार आपका जो दिख रहा है इंटेंशन पूरा सही होगा, लेकिन मुझे अब किसी भी चीज़ पर ट्रस्ट करना ही नहीं है। मुझे किसी चीज़ का विश्वास ही नहीं है, किसी चीज़ पर ट्रस्ट करना ही नहीं है। मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ कि मैं ज़्यादा किसी को जानकर उस पर भरोसा करूँ। तो यहाँ पर आपका फेथ, आपका ट्रस्ट, आपका जो भी विश्वास था वो टूटा है। यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स कि ये आपको अप्रोच करने की बहुत कोशिशें करते हैं और आगे भी करने वाले हैं, अलग अलग तरह से, किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू, सोशल मीडिया पे, या कोई ऐसा पोस्ट, ऐसी स्टोरी, ऐसा स्टेटस लगाएंगे कि आपको पढ़ के लगेगा या देख के लगेगा कि मुझसे कह रहे हैं क्या, कि मेरे लिए था ये जो इन्होंने लिखा है, या ऐसा कोई पोस्ट अपलोड किया है, या कोई स्टेटस या ऐसी स्टोरी है, क्या ये मुझसे कह रहे हैं डायरेक्टली। तो बहुत सारी तरह से, बहुत सारे रास्तों से ये आपका अटेंशन पाने की कोशिश करेंगे। दे विल ट्राई टू गेट योर अटेंशन। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपने इस इंसान के आगे हाथ जोड़ लिए हैं। अब हाथ जोड़ने का मतलब ये नहीं कि माफ़ी मांग ली, यहाँ पर हाथ जोड़ने का मतलब है कि यू आर डन विद इट, यू आर डन। आप इस ड्रामा से, आप इस माइंड गेम से ऊपर निकल चुके हो। नाउ यू आर बियॉन्ड ऑल ऑफ दिस। अब इन सब चीज़ों से, अब ये सब चीज़ें आपको खेल लग रही हैं, ये सब चीज़ें आपको अब हंसा रही हैं, या ये सब चीज़ें आपको ड्रामेटिक लग रही है, ड्रामा लग रहा है, आपको लग रहा है कि अब क्या ये खेल चलते ही रहेगा क्या। आई एम नॉट इनटू इट, लाइक मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होने वाली, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। तो आपको लग रहा है अब ये जो कर रहे हैं करते रहें। और अगर आपको ऐसा नहीं भी लग रहा है, फॉर लाइक 1% आपको ऐसा कोई विचार नहीं है आपके मन में ऐसा, तो उन्होंने तो ऐसा पूरी कहानी बनाई है, उन्होंने तो पूरा सोच लिया ऐसा कि अब आप विश्वास नहीं कर रहे हो, आपका एटीट्यूड चेंज हो गया है इनके प्रति। ये जो भी एक्टिविटी, अटेम्प्ट, या ये जो भी कोशिश करना चाहते हैं या करेंगे, उसमें इनको ये लगता है कि आपकी तरफ से नो रिस्पॉन्स, या फिर एक नॉट इंटरेस्टेड टाइप का एटीट्यूड है। यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ, you are like you have your shields in your hands। तो ऐसा लगता है जैसे एक शील्ड आपने अपने आगे लगा रखी है, एक दीवार आपने बना ली है, एंड यू आर नॉट अलाउइंग एनीवन टू क्रॉस दैट बाउंड्री। आप अलाउ नहीं कर रहे किसी को कि वो उस वॉल को या उस बाउंड्री को क्रॉस करके आपके दिल तक पहुँचे, बिकॉज नाउ यू आर गेटिंग वेरी प्रोटेक्टिव एंड वेरी डिफेंसिव अबाउट योर फीलिंग्स एंड योर हार्ट। यस, दोनों ही पिक्चर्स में मुझे ऐसा लगता है आंखें बंद हैं। सो यू आर नॉट इवन ट्राइंग टू लुकिंग एट द फैक्ट व्हाट इज गोइंग ऑन। लाइक अब आपको इतना टायर्ड हो चुके हो, इतना एग्जॉस्ट हो चुके हो झूठी कहानी से, या झूठी चीज़ों से, या फेक चीज़ों से, कि अब आपका देखने का ही मन नहीं। लुक एट दिस पिक्चर, कैसे यहाँ पर ये बैठा हुआ है कोई यहाँ पे, लुक एट दिस, और ये हाथ जोड़कर इस तरफ देख रहे हैं, वो भी आंखें बंद करके।
तो लिटरली बोल रहे हैं बस मेरा हो गया भाई, मैं थक गई हूँ, मैं थक गया हूँ, अब और नहीं। आंखें भी बंद, यानी कि आप मुझे जानने ही नहीं है, देखने ही नहीं है, बस इस तरह की आपकी एनर्जी है। या यू आर बीइंग वेरी डिफेंसिव फॉर योरसेल्फ इवन इन दिस पिक्चर। ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आंखें बंद हैं। अगेन इट गिव्स देम द वाइब ऑफ इग्नोरेंस और यू नो अवॉइडिंग समवन। तो अगेन उन्हें ऐसा ही लग रहा है जैसे ध्यान ही नहीं दिया जा रहा उन पर, वो कुछ कहें ना कहें, कुछ एक्सप्लेन करें कुछ ना करें, उनकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, उनकी बात को इनफ अटेंशन दी ही नहीं जा रही है। उनको ऐसा भी लग रहा है यू आर गेटिंग वेरी मिस्टीरियस। वाई? बिकॉज नाउ यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू थिंग्स, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। तो अब उनको लग रहा है कि आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हो, या तो कुछ कर रहे हो और इनको बता नहीं रहे हो। तो अब सेकंड थॉट भी है उनके मन में, जिसके बारे में वो कल रात सोच रहे थे, और वो ऐसा है कि व्यूअर्स आप काफ़ी अपने में ही रहने लगे हो, अपने में ही, यानी कि अपनी ही एक दुनिया में रहते हो, बहुत मिस्टीरियस हो गए हो। आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है ये उनके लिए जानना बहुत टफ हो गया है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपका अगला एक्शन क्या है, क्या प्लान कर रहे हो, क्या इंटेंशन है, इनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो, अब फीलिंग्स क्या है आपकी। दे डू नॉट हैव एनी आइडिया, दे हैव नो आइडिया अबाउट इट कि आपका स्टैंड क्या है, लाइक व्हाट डू यू थिंक राइट नाउ। दे डोंट नो इट एंड दे वांट टू नो इट, जानना चाहते हैं, क्यूरियस हैं। दे आर जस्ट लाइक कि कुछ बताओ, कुछ बोलो, ओके, से समथिंग या डू समथिंग, पर आपकी तरफ से नो रिस्पॉन्स या नो एक्शंस, नो यू डोंट गिव अ डैम अबाउट इट। तो इस तरह का आपका अब वाइब है। यू आर नाउ फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। हो सकता है आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपनी लाइफ के स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं। यू आर बीइंग एनर्जेटिकली वेरी स्टेबल, और यू ट्राइंग टू बी। हो सकता है कि आप कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लें, बिल्कुल स्टेबल कर लें, एक्सट्रीम ना हो, एक्सट्रीम इमोशंस ना हो, कि एक्सट्रीम गुस्सा, एक्सट्रीम रोना, एक्सट्रीम खुशी, एक्सट्रीम एक्साइटमेंट नो। आप चाहते हैं कि आपकी एनर्जी बैलेंस हो, उसके लिए हो सकता है आप थोड़ा स्पिरिचुअल हो रहे हैं या अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और इसके लिए आपका मन आप शांत रखते हैं, ज़्यादा चीज़ों में पड़ते नहीं हैं आप, ओके। या ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, एयर साइन, अर्थ साइन, फायर साइन, ऑलमोस्ट सभी साइंस कवर हो जाते हैं टैरो रीडिंग में, सो डोंट वरी अबाउट इट। लेट्स सी और क्या सोच रहे थे वो कल रात को आपको लेकर। ऐसा लग रहा है यहाँ पर कोई लेटर लिख रहा है, क्योंकि यहाँ इंक है, पेपर है, तो कोई लेटर लिख रहा है, जैसे वो आपको बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, नहीं बोल पा रहे तो लिख कर आपको भेजेंगे, यानी कि टेक्स्ट करेंगे, मैसेज कर देंगे, यानी कि कुछ लिख कर आपको बताना चाह रहे हैं। हम हैंड रिटन मैसेजेस भी लेंगे, हैंड रिटन मैसेजेस को लेंगे देखने के लिए कि क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, दिस कार्ड वांट्स टू कम आउट। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स यहाँ पर कि किसी के एक्स का इन्वॉल्वमेंट है इस सिचुएशन में, इनके एक्स का हो सकता है। अगेन मुझे लगता है ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है, वेयर इज दिस कार्ड, हियर, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ था अभी, और ये कार्ड वही कहता है जो हमने कहा था, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन। मैंने कहा ना कि इनके दिल में बहुत कुछ है जो ये आपको बताना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं। ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर, बट अगेन वही चीज़ आप इस पिक्चर में देखिए, चीज़ कितनी कॉमन है। मैंने ये पिक्चर आपको दिखाई थी ये बोलकर कि इंसान ये जो है दूसरी तरफ देख रही हैं, इंटरेस्टेड भी नहीं है देखने में, सुनने में क्या है। और यहाँ पर हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन का कार्ड आया है, जिसमें यू नो दिल की बात पूरी बोल देनी है, ऑनेस्टली बोलनी है, ऐसा वो चाहते हैं, ये ऐसा वो आपके साथ भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी ऐसा ही करो, और वो भी कहना चाहते हैं आपसे अपने दिल की बात। लेकिन लुक एट दिस पिक्चर, यहाँ पर ये जो है कोई ये बात करने के लिए काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है या क्यूरियस है या इंटरेस्टेड है, लेकिन लुक एट दिस पर्सन, ये इंसान इनकी तरफ देख भी नहीं रहा. दिस पर्सन इज लुकिंग समवेयर एल्स. ये इंसान कहीं और देख रहा है. इज इट विजिबल? So she is looking at him, but he is not looking at her. He is looking somewhere else. So looks like that he is not interested in listening. He is not interested in okay. What's wrong with my English? It is paralyzed. He is not looking interested at all in listening whatever she has to say. इनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है जानने में. ये जो व्यक्ति है इनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है जानने में कि क्या कहना चाहती हैं. वही बात है, दोनों ही देखना ही एक दूसरे को फेस ही नहीं करना चाह रहे हैं. इधर भी ऐसे दोनों ही, मतलब आप दोनों ही कार्ड्स में ये चीज़ निकल कर आई है कि आपके अंदर ये चेंज है या आपने ये डिसीजन लिया है कि अब आप इंटरेस्टेड ही नहीं लग रहे हैं. पर वो चाहते हैं कि यहाँ पर हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन हो. जो कि मैंने कहा कि वो कल रात बहुत इम्पेशेंट हो रहे थे और आपसे बात करना चाह रहे थे. उनको लगता है व्यूअर्स कि कहीं ऐसा तो नहीं अलग होने का समय आ गया है कि आप दूर हो जाओगे उनसे या अपने रास्ते अलग कर लोगे, क्योंकि यहाँ सेपरेशन का भी कार्ड आया है. उनको डर है आपसे अलग होने का. चलिए एक कार्ड और लेते हैं, देन वी विल टेक हैंड रिटन मैसेजेस. Oh my God, you're being very attentive, very attentive. आप ना बहुत अवेयर हो रहे हो. आप ना हर चीज़ पर अब ध्यान दोगे. अब आप इनकी किसी भी बात को यूं ही नहीं मानने वाले. नो, यू विल इन्वेस्टिगेट एवरीथिंग, यू विल इंक्वायर एवरीथिंग, यू विल आस्क एवरीथिंग एंड यू विल क्लियर ऑल योर डाउट्स. ऐसा लगता है कि आप हर एक छोटी चीज़ पर ध्यान दे रहे हो. इन्होंने उस दिन बोला था, वो क्या बोला था, अब क्या बोल रहे हैं, तब क्या किया था. You are focusing on everything, क्योंकि आपको ये चेक करना रहेगा आगे कि ये झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं. अभी भी, क्योंकि आप, मैंने कहा ना, खुद को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हो. आप बहुत, ये अगर एक्सप्लेन भी करेंगे तो बहुत जल्दी आप संतुष्ट होने वाले भी नहीं हो. नो, पेइंग अटेंशन टू रेड फ्लैग्स. यू आर पेइंग अटेंशन टू रेड फ्लैग्स. कि ये क्या पर्सन आपको रेड फ्लैग्स दे रहा है, यानी कि ऐसे साइंस दे रहा है जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये इंसान झूठा है या कुछ गलत है. तो यू आर पेइंग अटेंशन ऑन ईच एंड एवरीथिंग. आप रेड फ्लैग्स पर ध्यान रख रहे हो. या द साइंस आर कॉशनिंग यू. यस, आप अटेंटिव हो, अवेयर हो, विच इज गुड. देखते हैं व्यूअर्स कि आपसे क्या कहना चाह रहे थे कल रात, जिसके लिए इतने इम्पेशेंट हो रहे थे. व्हाट दे वांटेड टू से लास्ट नाइट. टाइमिंग वाज रॉन्ग, सो नाउ दे आर ब्लेमिंग ऑन टाइम. ये कह रहे हैं कि वो परिस्थिति ही सही नहीं थी, वो समय ही सही नहीं था. सो दिस इज व्हाट दे वांट टू से. ये भी कहना चाहते हैं कि जिस सिचुएशन पे जो हुआ है व्यूअर्स, वो कह रहे हैं कि गलती आपकी नहीं, मेरी नहीं, वो समय ही ठीक नहीं था. Okay, so this card, why do you look familiar? Viewers, यहाँ पर वही बात मुझे लग रही है कि ये इंसान आपके साथ एक ऐसा कनेक्शन फील करता है जो उनको बहुत होमली वाइब देता है, अपनेपन का एहसास दिलाता है. ऐसा रिश्ता वो आपके साथ फील करते हैं. गिव मी योर टाइम. अगेन यहाँ पर वही बात है व्यूअर्स. यहाँ मैसेज है, ये इंसान कह रहा है गिव मी योर टाइम, मुझे अपना वक्त दीजिए. गिव मी योर टाइम. तो ये चाहते हैं कि आप इन्हें समय दें, यानी कि इनके साथ वक्त बिताएं. दे वॉन्ट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद यू. ये आपके साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं. इनको लगता है कि आपके साथ वक्त बिताने से चीज़ें ठीक हो सकती हैं. डिस्टेंस किल्स मी. सो द मैसेज इज डिस्टेंस किल्स मी. तो वो, अगर आप लोगों के बीच दूरियां हैं, फिजिकल डिस्टेंस है, इमोशनल डिस्टेंस है, जोग्राफिकल डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस है, ये इनको बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा. बिल्कुल नहीं. इनको लगता है जितना ही आपसे दूर है उतना ही तड़प रहे हैं, उतना ही घबरा रहे हैं. या
सो दिस वॉज द रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा बहुत भी गाइड किया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कमेंट करके बताएं कितने % आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करती है। सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप पहली बार आए हैं, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।